गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। कक्षा 6 में इकाई 6 न्याय, जिनका साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी में चातुर्य की बात की गई है। चातुर्य यानी चतुराई की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरी मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा कर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह एक रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। अदालत किसी झगड़े का निपटारा करते समय सबूतों पर ध्यान देती है। सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती है। ऐसे मामले में सूझबूझ काम आती है। इस कहानी में एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है। ऐसी एक ये रोचक कहानी है। तो चलिए इस रोचक कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। पुराने जमाने में इराक की राजधानी यानी पाटनगर बगदाद शहर में एक व्यापार करने वाले व्यक्ति को व्यापारी यानी कि व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा नाम था व्यापारी का। तो बगदाद इराक की राजधानी का नाम क्या है? तो बगदाद। और बगदाद में एक व्यापारी रहता था। इस व्यापारी का नाम क्या था? तो अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। अली ख्वाजा व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। मोहरे यानी कि सोने का सिक्का। अली ख्वाजा मुसलमान भाई था। व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरे यानी कि सोने के सिक्के इकट्ठे हुए और उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय। मुसलमान भाई अपनी मक्का शरीफ की यात्रा करके अपना जीवन धन्य मानते हैं। इसी प्रकार हमारे हिंदू भाई बहन कैलाश धाम की यात्रा करके हमारा जीवन धन्य मानते हैं। तो अली ख्वाजा के दिमाग में ऐसा एक विचार आया कि हमारे पास खुदा ने ज्यादा हमें 1000 सोने की मोहरें मुझे व्यापार में दी है। तो मक्का शरीफ की यात्रा क्यों न हो जाए। ऐसा मक्का शरीफ की यात्रा करने का उन्होंने मन ही मन निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था। अली ख्वाजा अकेला था। उसे पत्नी न बच्चे कोई न था, इसलिए वो अकेला रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। जमा पूंजी यानी धन। उनके पास 1000 जो सोने के सिक्के इकट्ठे हुए थे, जो पूंजी यानी कि जमा पूंजी अपने मित्र के पास अपने मित्र के घर रखने का उन्होंने निश्चय किया कि मुझे मक्का शरीफ की यात्रा जाना है। मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं, तो वो सिक्के मैं अपने मित्र के घर रख कर जाता हूँ। ऐसा निश्चय हो करता है। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। यात्रा
मक्का शरीफ की यात्रा के खर्च के लिए उन 1000 में से 500 मोहरे अलग रख दी खर्च के लिए। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। 500 सोना मोहरे एक तेल के डिब्बे में भर दी और इसमें तेल भर दिया। 500 सोना मोहर अपने साथ मक्का शरीफ की यात्रा के खर्च के लिए उन्होंने रख दी। और अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा का मित्र कौन था? वाजिद। वो अपने मित्र वाजिद के घर 500 सोना मोहर डब्बे में डालकर इसमें तेल भरकर अपने मित्र के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूं। अली ख्वाजा वाजिद के घर तेल का डब्बा लेकर जाता है और कहता है कि मित्र, मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए जाता हूं, लेकिन आपके घर मैं तेल का घड़ा रखकर जाना चाहता हूं। मक्का से लौटकर ले लूंगा यह तेल का घड़ा, मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूं और जब मक्का शरीफ की यात्रा करके लौटूंगा तब आपके घर से मैं ये तेल का डिब्बा ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, तहखाना यानी जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, तहखाना। वाजिद ने अली ख्वाजा को तहखाने की चाबी दी और कहा कि लो भाई, ये तेल का डिब्बा तुम तहखाने में रखाइए। ऐसा वाजिद किसको कहता है? अली ख्वाजा को। तहखाने की चाबी देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा को वाजिद ने तहखाने की चाबी दी और कहा कि लो भाई, यह तहखाने की चाबी है, आप अपने हाथ से तहखाने में डब्बा रख कर आइए। आप जब मक्का शरीफ की यात्रा करके वापस आए उसी जगह से आपका डिब्बा आपको अपने हाथों से ही ले जाना है। ऐसा वाजिद अली ख्वाजा को कहता है और वाजिद तहखाने की चाबी अली ख्वाजा को देता है। अली ख्वाजा तहखाने की चाबी से तहखाना खुलता है और तेल का डिब्बा वहां रखकर वो यात्रा के लिए निकल पड़ता है, निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत यानी कि भोजन समारोह, मित्रों रिश्तेदारों को खिलाने का कार्यक्रम। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। पकवान यानी कि खाने की चीजें, मिठाई। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, भोजन समारोह था, तरह तरह के पकवान बनाए थे, मिठाइयां बनाई थी। मिठाइयां बनाते बनाते वाजिद के घर तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना, समझ न पाना कि किया जाए क्या। सिर खुजलाना यानी कि समझ न पाना कि क्या किया जाए। वाजिद की पत्नी अपना सिर खुजलाने लगी। मुहारे का अर्थ दिए तो उसका अर्थ है समझ न पाना कि किया क्या जाए। तेल खत्म हो जाता है पकवान बनाते बनाते, तो वाजिद की जो पत्नी, इसकी मुसलमान भाइयों को क्या बोलते हो? अपनी पत्नी को बीवी बोलते हैं। तो वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। अपनी वाजिद की बीवी को अली ख्वाजा के जो घड़ा, तेल का घड़ा था, उसे उसके घड़े की याद आती है। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। वाजिद की पत्नी वाजिद से कहती है कि अपना मित्र, तुम्हारा मित्र जो अली ख्वाजा था, वो मक्का शरीफ की यात्रा जाते समय अपने तहखाने में एक तेल का डिब्बा रख कर गया है, वहां जाइए और वहां से थोड़ा तेल निकाल कर डब्बे में चलाइए। और ऐसा वाजिद की बीवी वाजिद से कहती है। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर गाड़ी में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे ना। बीवी कहती है कि तुम, अभी रात का समय है,
अभी तहखाने में जाकर डिब्बे में से तेल निकालकर थोड़ा सा पकवान बनाने के लिए तेल ले आइए। और जब अली ख्वाजा कल सुबह में हम नया तेल लाकर क्या करेंगे, तेल डिब्बे में डाल देंगे। ख्वाजा अली रात को आकर तेल तो नहीं मांगेंगे ना, ख्वाजा अली रात को आकर रात तेल तो नहीं मांगेंगे ना। इसलिए वे वाजिद की पत्नी अपने पति वाजिद को ये कहती है कि आप तहखाने में जाइए और अली ख्वाजा आपका जो मित्र है तहखाने में तेल का डिब्बा रखकर गया है, इस तेल के डिब्बे में से आप तेल निकाल आइए और अभी रात का समय है तो कल सुबह में बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे और रात ही रात को अली ख्वाजा आकर तेल तो नहीं मांगेंगे ना। ऐसी बात वाजिद की पत्नी वाजिद से करती है। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। अपनी बीवी की बात सुनकर तुरंत वाजिद तहखाने में जाता है और जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। अपनी पत्नी ने कहा, वाजिद तुरंत तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। वाजिद घड़े की सील खोलकर तेल निकाल रहा था तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। वाजिद को डिब्बे में तेल के अलावा सिक्कों की उसे आवाज आई और उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। इसलिए उसने दूसरे बर्तन यानी कि दूसरे पात्र में सारा तेल निकाल लिया। वाजिद को शक हो गया कि इस डिब्बे में तेल के अलावा और कुछ भी है और वो भी सोने के सिक्के जैसा उसे लगा। इसलिए वाजिद ने तेल का जो डिब्बा था सील खोलकर सारा तेल दूसरे बर्तन में ले लिया और सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इससे देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने सारा तेल निकाला तो डिब्बे में से 500 सोने की मोहरें यानी कि सोने के सिक्के 500 निकले। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। वाजिद ने सोने की जो 500 मोहरें थी वो 500 मोहरें छिपाकर अपनी तिजोरी में रख दी और अपनी बीवी को तेल लाकर वो तेल दे देता है। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। दूसरे दिन वाजिद ने बाजार से नया तेल लाया और जिस घड़े में से तेल निकाला था उस घड़े में तेल भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था। इस घड़े को वाजिद ने इस प्रकार सील बंद किया जैसे अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा जाते समय अपने मित्र वाजिद के तहखाने में जिस प्रकार डिब्बा रखा था, घड़ा रखा था, इसी प्रकार का वाजिद ने सील बंद किया। जैसे अली ख्वाजा ने इस डब्बे को सील बंद किया था, इसी प्रकार वाजिद ने उसे सील बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। एक दिन, 2 दिन, कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद मक्का शरीफ की यात्रा करके अली ख्वाजा वापस आया, अपने घर वापस आया। घर में
अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। अपना सामान घर में रखकर वो सीधा अपने मित्र वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। यात्रा पर जाकर वो वापस आया तो सारी बातें अपने मित्र वाजिद को बताता है कि यात्रा में मित्र ऐसा रहा, मक्का शरीफ की यात्रा करके मैंने बहुत अच्छा किया, इस प्रकार की सारी बातें, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही, इस प्रकार सारी बातें वो अपने मित्र वाजिद से बताता है। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। फिर ये बातें बताकर वाजिद के तहखाने में रखा हुआ अली ख्वाजा ने तेल का डिब्बा लेकर वो अपने घर आता है। कौन? अली ख्वाजा। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक जाना मुहावरे का अर्थ दीजिए तो बहुत आघात लगना। तो अपने घर आकर अली ख्वाजा ने तेल का डिब्बा देखा तो तेल निकालकर अंदर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। अली ख्वाजा ने घड़े में कितनी 500 सोना मोहरें रखी थी, लेकिन अपने घर वो तेल निकालता है तो डब्बे में से एक भी सोने की मोहर नहीं निकली। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मैंने तो अपने मित्र के घर डिब्बे में 500 सोना मोहर रखकर तेल भरकर डब्बा रखा था, वो डब्बा अपने घर लाया, लेकिन इसमें से एक भी सोने की मोहर नहीं निकली। वह सोचने लगा, सिर पकड़कर बैठ गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अब क्या किया जाए। वो सोचने लगा। वह उल्टे पांव, जिस पांव अपने घर गया था, उल्टे पांव तुरंत वो वाजिद के घर गया। तुरंत कौन? अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद के घर से तेल का डिब्बा लेकर घर जाकर डिब्बे में से तेल निकाला। इसी प्रकार तुरंत डिब्बे में से सोने की मोहर न मिलने पर वो तुरंत अपने मित्र उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पांव तो फौरन जाना और जाकर वाजिद से कहने लगा और मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला है जहां आप रहकर गए थे। वाजिद ने तुरंत उसे जवाब दे दिया कि मित्र अली ख्वाजा, जिस प्रकार तुमने सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रहकर गए थे। मैं तो तहखाने में गया भी नहीं, मैंने सोने की मोहर देखी भी नहीं और तुम्हारे डिब्बे को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मुझे पता भी नहीं इसमें मोहरें थी या नहीं थी। आपने सीलबंद घड़ा जिस स्थान पर रखा था उसी स्थान पर आपने अपने हाथ से वो डिब्बा ले गए हो, मुझे पता नहीं है इसमें मोहरें थी या नहीं। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो आपके डब्बे को हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि इसमें सोने की मोहरें थी। वाजिद कहता है कि मित्र, आपने घड़ा रखते समय मुझे बताया होगा कि मेरे डब्बे में 500 सोने की मोहरें है, तो मैं मान लूं, लेकिन आपने जिस स्थान पर डिब्बे को रखा था वही स्थान पर से आप डिब्बा लेकर वापस गए हो, तो मैं कैसे मान लूं कि इस घड़े में 500 सोना मोहरें थी। दोनों मित्र में कहां सुनी होने लगी, यानी कि वाद विवाद होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों मित्र आपस में झगड़ने लगे और उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि
आपस के लोग इकट्ठे हो गए और दोनों को झगड़ते हुए आपस में आने वाले लोग ख्वाजा से कहते हैं कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहां वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। आसपास के जो लोग इकट्ठे हुए थे अली ख्वाजा को कहते हैं कि इस प्रकार आप झगड़ोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप कहाँ जाइए तो काजी की अदालत में जाइए। काजी यानी कि न्यायाधीश, काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। आपका अपने जब आपका जो झगड़ा है इस झगड़े में आपको निपटारा काजी ही कर सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। अली ख्वाजा काजी की अदालत में अपनी बात रखी और परंतु अली ख्वाजा के पास पक्के सबूत के अभाव के कारण उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। काजी की अदालत में उसे न्याय नहीं मिला, उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। किसे? तो अली ख्वाजा को। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा यानी कि खलीफा किसे कहते हैं? तो तब उसने बगदाद के खलीफा के पैगंबर का उत्तराधिकारी, किसका? खलीफा किसे कहते हैं? तो पैगंबर का उत्तराधिकारी बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। अली ख्वाजा को काजी की अदालत से न्याय पक्के सबूतों के अभाव में उसे न्याय नहीं मिलता, वहां से उसे निराश लौटना पड़ता है। तो अली ख्वाजा बगदाद के जो खलीफा थे, खलीफा यानी कि पैगंबर का उत्तराधिकारी, उसके पास वहां अपील की, वहां न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने अली ख्वाजा की अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने इस मामले पर, सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा और कहा 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा और प्रख्यात हो गया। खलीफा ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के बाद मैं करूंगा। और अब अली ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था, चर्चा होने लगी थी, चारों ओर उनकी चर्चा होने लगी थी। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। एक दिन खलीफा वेश बदलकर, वेश पलटकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़के को, कुछ बच्चों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। कुछ बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे, वही वह छिपकर, खलीफा छिपकर उनका खेल देखने लगे। खलीफा जो बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे वे छिपकर देखते थे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है, जो लड़का न्यायाधीश न्याय करने वाला, उसे न्यायाधीश बना है, वो बड़ा समझदार है। वो जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। जिस लड़का न्यायालय का, जो बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे, इसमें जो लड़का न्यायालय का खेल, न्यायालय बना था, न्यायाधीश बना था, वो बड़ा समझदार है और जिस प्रकार वो न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसी प्रकार इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उनका नाम पूछा। खलीफा ने इस बच्चे को अपने पास, उस लड़के को अपने पास बुलाया और उनका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। तो जो न्यायालय के खेल में जो बच्चा न्यायाधीश बना था उस बच्चे का नाम क्या था? तो हसन था। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा कहता है कि मैंने तुम्हारा खेल देखा,
तुम बहुत समझदार हो और कल हमारे दरबार में आना। कल तुम मेरे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन हाजिर हुए। उपस्थित होना यानी हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा ने हसन से कहा कि हसन, एक तरफ अली ख्वाजा है, दूसरी तरफ वाजिद है, दोनों का झगड़ा तुम सुनो, किस्सा कहानी सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसन ने अली ख्वाजा और वाजिद की दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया यानी कि दो तेलियों को उन्होंने बुलवाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और ध्यान से बात सुनकर हसन ने अपनी सूझबूझ से दो तेलियों को वहां बुलवाया। थोड़ी देर में दो तेली वहां आ गए। हसन ने तेलियों से कहा कि आप घड़े के तेल की जांच यानी परीक्षण कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है मुझे बताइए। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा, चखा। दोनों जो तेलियों ने जो डिब्बे में, घड़े में जो तेल था उसे देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय लिया। दो तेलियों ने अपना निर्णय लिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। हसन ने दो तेलियों को बुलाया, कहा कि इस घड़े का जो तेल है कितना पुराना है वो आप मुझे जांच परीक्षण करके बताइए। तेलियों ने तेल को चखा, सूंघा और परखा और निर्णय लिया और कहा कि घड़े का जो तेल है 2 महीने पुराना, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने के लिए गया था। तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया, डर गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर महाराज, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों ने बताया कि इस डिब्बे में 2 महीने पुराना ही तेल है। मैंने तो 6 महीने पहले मक्का शरीफ की यात्रा करने का निर्णय किया था और तभी मैंने तेल खरीदा था। 6 महीने पहले मैं मक्का शरीफ की यात्रा गया था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाले हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया और हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि वाजिद, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। आपने ही अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकाला है, दूसरा तेल डिब्बे में भरा है। डिब्बे में 500 सोना मोहरे थी, वो आपने निकाली है और तेल आपने नया डाला है, इसलिए आपने वो चोरी की है। चोरी, विश्वासघात का अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार यानी इनाम दिया
खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। और खलीफा के दरबार में उपस्थित हाजिर सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और भूरी भूरी प्रशंसा, बहुत सारी प्रशंसा की। इस प्रकार इस न्याय कहानी में एक बच्चे ने अपनी सूझबूझ से अली ख्वाजा को न्याय दिलवाया और यह कहानी यहाँ पूर्ण होती है। जय भारत, जय विज्ञान।